वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य का असल इतिहास। इसके लेखक हैं, आलोचक हैं डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी। हिंदी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आप किसी भी परीक्षा में कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो अथवा एंट्रेंस एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे वास्तविक हिंदी साहित्य का प्रारंभ यानी कि भक्ति काल, जहाँ से वास्तविक हिंदी साहित्य का प्रारंभ डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी मानते हैं और तमाम आलोचक मानते हैं। इनका समय जो इन्होंने रखा है भक्ति काल का 1400 ईस्वी से 1700 के मध्य रखा है, ये आपको पता है। इससे पहले जिन विषयों पे हमने बात की है वो आदिकाल से संबंधित थे, जैसे कि सिद्धों पे, नाथों पे, आदिकालीन सामाजिक स्थिति के विषय में हमने बात की। उसके साथ ही साथ जैन मतावलंबी जो कवि थे, जैन कवि थे, उनके बारे में बातचीत की। उसके बाद जो है क्रमशः नाथ का वीर गाथा काव्य के विषय में, जो वीर गाथा काल के कुछ कवि थे उनके विषय में। इसके साथ ही साथ जो आदिकालीन जो प्रवृत्तियाँ थीं यानी कि सामान्य जो विशेषताएँ थीं उन पर बातचीत की थी। उनसे संबंधित जो वीडियोज़ हैं उसकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम बात करेंगे वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ यानी कि प्रारंभ जो भक्ति काल से मानते हैं डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी। तो भक्ति काल पे आज हम लोग बातचीत करेंगे। आपको पता है कि पूर्व मध्यकाल का जो समय है वो भक्ति काल है। तो शुरू करते हैं। भक्ति के उदय का सामाजिक आधार। लिखते हैं कि भक्ति काव्य भक्ति आंदोलन पर आधारित है। यह आंदोलन सामाजिक और वैचारिक है, जैसा कि आपको ज्ञात है। भक्ति में धर्म साधना का नहीं भावना का विषय बन गया, यानी कि जो धर्म है वो साधना का नहीं बल्कि जो है भावना का विषय बन गया। इसीलिए जो है भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा जाता है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं। ये वीडियोस जो है वो आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम उन प्रश्नों पे बातचीत लगातार करते चलते हैं जो परीक्षाओं में आपकी बनते हैं। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियोस होती हैं। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो है नई वीडियो जो है वो आप तक सुलभ तौर पे पहुंच सके। तो भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा जाता है। यहाँ पे इन्होंने बताया हिंदी भक्ति साहित्य की परंपरा महाराष्ट्र के संत नामदेव से मिलने लगती है। ये प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है कि हिंदी भक्ति साहित्य की परंपरा जो है किस संत रचनाकार से मिलना शुरू होती है। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार तो संत नामदेव का जन्म 1267 में हुआ। ये जन्म से इनके संबंधित प्रश्न आ सकता है। संत नामदेव ने हिंदी में भी रचनाएं की हैं। आगे कि भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत हिंदी में कबीर जैसी, सूर तुलसी, रैदास और मीरा जैसी महान प्रतिभाओं ने रचना की। जैसा कि आपको ज्ञात है कि भक्तिकालीन धारा के अंतर्गत जो सगुण निर्गुण में जो विभाजन होता है और उस पर कृष्ण जो फिर कृष्ण काव्य के, राम भक्ति शाखा के, इन तमाम अलग अलग शाखाओं में जो है विभाजन होता है। इसकी बातचीत हम आगे करेंगे। तो उनमें ये रचनाकार होते हैं। जैसा कि आपको पता है जैसे जो है वो सूफी रचनाकार हैं, कबीर जी जो हैं वो ज्ञानेश्वरी शाखा निर्गुण संत कवि हैं, सूरदास जी जो हैं वो कृष्ण भक्त कवि हैं, तुलसीदास जी राम भक्त कवि हैं। इस तरीके से जो है अलग अलग जो रचनाकार हैं वो अलग अलग जो विभाजन है उनसे संबंधित है। उनकी अलग अलग अपनी अपनी पद्धतियाँ हैं भक्ति की, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। इन्हीं की रचनाओं के कारण भक्ति को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। जैसे कि आपको पता है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग भी कहा गया है, यानी कि गोल्डन पीरियड, गोल्डन एज। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी कहते हैं कि प्रश्न यह है कि भक्ति आंदोलन का सामाजिक ऐतिहासिक आधार क्या था, यानी भक्ति आंदोलन के पीछे के सामाजिक और ऐतिहासिक कारण क्या थे। इसकी चर्चा डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल से परिचित होंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास इनका जो है बहुत ही प्रसिद्ध है हिंदी विद्यार्थियों के लिए। और ये जो है 1929 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका में काशी नागरी पिछड़ी के तरफ से जो है प्रकाशित हुआ था। आपको विदित है, ज्ञात है। तो वहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है कि उनका ग्रंथ कौन सा है और प्रकाशित कब हुआ। उनके अनुसार यानी कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति भावना का कारण जो उन्होंने बताया भारत में आक्रमणकारी मुसलमानों का विजेता होना है। वे यह तो मानते थे कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात, ये डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी रामचंद्र शुक्ल के विषय में कह रहे हैं कि वो यह तो मानते थे कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात जो है वो दक्षिण भारत में हुआ, लेकिन उनका विचार था कि अपने पौरुष से हताश हिंदू जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने की अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ये महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संदर्भ में है। यहाँ पे डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी बताते हैं कि आचार्य शुक्ल संभवतः जो है उत्तर भारत की हिंदू जनता की पराजित मानसिकता को रेखांकित करना चाहते हों, जो भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए अनुकूल भूमि थी, यानी कि
भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए अनुकूल स्थान था। तो ये कुछ रामचंद्र शुक्ल के संदर्भ में जो यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल की जो स्थापना है भक्ति आंदोलन को लेके कि किस तरीके से जो है मुसलमानों का भारत पे जो आक्रमण है उसको एक कारण मानते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। किस तरीके से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उनके स्थापना का खंडन करने का प्रयास करते हैं कि वो मानते हैं कि एक सांस्कृतिक प्रवाह है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि आचार्य शुक्ल जो है वो उत्तर भारत की हिंदू जनता की पराजित मानसिकता को रेखांकित करना चाहते हो, संभवतः जो भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए अनुकूल भूमि बनी हो। आगे बढ़ते हैं। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जिनके इतिहास सम्मत 3 ग्रंथ आते हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, जिसमें उनकी जो ऐतिहासिक दृष्टि है, एक इतिहासकार की जो दृष्टि है हिंदी साहित्य इतिहास के संदर्भ में, वो आपको देखने को मिलती है। इनसे आप परिचित हैं। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी के गुरु भी रहे, आचार्य भी रहे। इनके अनुसार भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का या चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। उत्तर भारत के नाथ सिद्धों की साधना, अवतार, लीला की अवधारणा और जातिगत कठोरता दक्षिण भारत से आई हुई भक्ति धारा में घुल मिल गई। ये पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है। द्विवेदी जी के अनुसार, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, भक्ति आंदोलन और भक्ति काल का साहित्य जो है वो लोकोन्मुख है। एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो भक्ति आंदोलन और भक्ति काल का जो साहित्य है वो लोकोन्मुख है। यहाँ पे क्या है, लोक जो है वो केंद्र में है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वह करुणा और पर दुख कातरता से युक्त है। द्विवेदी जी कबीर की तेजस्विता को जुलाहा जाति की, जुलाहा यानी कि बुनकर, द्विवेदी जी कबीर की तेजस्विता को जुलाहा जाति की सामाजिक मर्यादा के प्रति असंतोष की भावना से जोड़ते हैं। हिंदुओं की पराजित भावना भक्ति का कारण होती तो वह उत्तर भारत में पहले आती, ये उनका तर्क है। एक तरीके से कह सकते हो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की स्थापना के जो है खिलाफ या विरुद्ध उनकी ये स्थापना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आचार्य जैसा कि आपने देखा कि रामचंद्र शुक्ल का जो मानना था, वो मानते थे कि जो मुस्लिम आक्रमण था वो एक बड़ा कारण था इसके पीछे। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो जो भक्ति भावना जो पहले, यानी कि जो भक्ति आंदोलन का उद्भव माना जाता वो उत्तर से माना जाता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी बीच आगे एक महत्वपूर्ण चीज़, इसी बीच मध्यकाल पर काम करने वाले इतिहासकारों, विशेषतः इरफान हबीब और रामशरण शर्मा यानी कि RS शर्मा ने अपने कार्यों से इस क्षेत्र पर ऐसा प्रकाश डाला है कि हिंदी के भक्ति काव्य के विषय में हमें नई बातों का पता चला है। किन बातों का पता चला है? इरफान हबीब कहते हैं कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की निर्गुण धारा के उत्थान में शिल्पियों और जाटों, किसानों की प्रमुख भूमिका रही है। वे निर्गुण धारा को एक ईश्वरवादी कहते हैं, यानी कि इरफान हबीब जो है, इरफान हबीब के संदर्भ में ये बात थी। उनके अनुसार मानना है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की निर्गुण धारा के उत्थान में जो है शिल्पियों, जाटों और किसानों की जो भूमिका रही वो अहम रही। आगे है कि वे निर्गुण धारा को एक ईश्वरवादी धारा मानते हैं, कहते हैं 13वीं-14वीं शताब्दी में नए शासकों की सत्ता स्थापित होने पर विलास की सामग्री और सुविधाओं की जो है मांग बढ़ी, जाहिर सी बात है। केंद्रीय सत्ता यानी कि सेंट्रलाइज्ड एक व्यवस्था की जो बात है, यानी कि जो खिलजी के समय और तुगलक के समय, बाद में सूरी शासकों, ये जो केंद्रीय सत्ता के स्थापित होने पर क्या हुआ कि सड़कें हैं, भवन हैं, इन सब का निर्माण जो है तेज़ी से होने लगा। जाहिर सी बात है, जब केंद्रीय सत्ता कोई होती है किसी भी देश में, किसी भी समाज में, तो वहाँ का जो विकास होता है वो उत्तरोत्तर होता है, यानी तेज़ी से होता है। तो सड़कों का बनना, भवनों का बनना, जैसा कि आपको पता है यहाँ पे सूरी लिखा है, शेरशाह सूरी से आप परिचित हैं। शेरशाह सूरी के समय जो है जो GT रोड्स हैं तत्कालीन इस समय की, यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण जो है वो शुरू हुआ था, इससे आप परिचित हैं। इससे अवर्ण शिल्पियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। आर्थिक स्थिति बेहतर होने पर उनमें अपनी सामाजिक मर्यादा को ऊपर उठाने की भावना पैदा हुई। जाहिर सी बात है, तो आर्थिक स्थिति जब बेहतर हुई तो उन्होंने सामाजिक अपनी जो मर्यादा थी उसको ऊपर उठाने की उनके अंदर भावना पैदा हुई। अवर्ण जो थे वो शिल्पी थे, उनके अंदर निर्गुण पंथ के अवर्ण संतों की भावना का सामाजिक आधार यही था। आप जानते हैं कि निर्गुण पंथ में तमाम रचनाकार, तमाम संत ऐसे आते हैं जो अलग अलग समुदायों से होते हैं। जैसा कि आपको विदित है, ज्ञात है कि जो कबीर हैं वो जुलाहा के परिवार में उनका पालन पोषण हुआ और जुलाहे के व्यवसाय में ही बाद में वो प्रवृत्त हुए, उस कार्य में आगे बढ़े।
कबीर के संदर्भ में ये बात कही जाती है कि जब रामानंद, जो कि रामानंद से परिचित हैं, रामानंद ने उनको शिष्य के तौर पर स्वीकार करने पे प्रारंभ में मना कर दिया था, क्योंकि उनकी जो जाति थी वो निम्न जाति के थे, इसलिए उनको मना किया। लेकिन बाद में कबीर से प्रभावित होकर जो है रामानंद ने उन्हें स्वीकार किया। तो ये एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है। निर्गुण पंथ में ऐसे तमाम रचनाकार जो हैं वो हमको भक्ति काल में देखने को मिलते हैं। आगे है कि इस देश में जुलाहों की आर्थिक स्थिति प्राचीनतर काल से अच्छी रही है। उनमें अपनी सामाजिक मर्यादा के प्रति असंतोष का भाव भी पहले से रहा है। आगे है कि 13वीं-14वीं शताब्दी में उनके साथ साथ अन्य अवर्ण शिल्पियों की स्थिति भी बेहतर हुई होगी। खेतों की सिंचाई के लिए नए नए तरीकों के उपयोग के कारण इरफान हबीब का ये मानना है, जाटों और किसानों की स्थिति जो है वो सुदृढ़ हुई, बेहतर हुई। और ठीक इसी समय दक्षिण भारत से प्रवाहित जो दर्शन था और विचारधारा जो थी, उसने भक्ति आंदोलन को तेजी से प्रसारित किया और प्रचारित किया। जैसा कि कहा भी जाता है भक्ति के संदर्भ में कि भक्ति द्राविड़ोपजी लाया रामानंद और प्रकट किया कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड। चूँकि जो कबीर हैं वो रामानंद के शिष्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यह तो उत्तर भारत की बात हुई। आगे वो कहते हैं, लेकिन यदि भक्ति आंदोलन की लहर दक्षिण भारत से उत्तर में आई तो हमें यह भी पता लगाना होगा कि दक्षिण भारत में वे कौन सी परिस्थितियाँ थीं, वो कौन से कारण थे जिनके कारण भक्ति भावना ने वहाँ आंदोलन का रूप जो है वो ग्रहण किया। तो वहाँ पे क्या स्थिति थी, इसका जिक्र यहाँ पे करते हैं कि दक्षिण भारत में पहली शताब्दी के बाद अनेक शताब्दियों तक सत्ता जो थी वो पराक्रमी शासकों के हाथों में रही। यानी कि ऐसे शासक जो कुशल थे। परवर्ती चोल साम्राज्य के शासकों के पहले ही करिकाल, जो कि चोलवंशी शासक था, चोलवंशी, उसने कावेरी के जल को नियंत्रित करके जो है सिंचाई की बेहतर व्यवस्था की थी। ये एक विकास का उदाहरण है। श्रीलंका के युद्धबंदियों से कावेरी के मुहाने पर पुहार का बंदरगाह तैयार करवाया। उसके राज्य में व्यापार उद्योग की अभूतपूर्व उन्नति हुई। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने स्थापत्य को अभूतपूर्व बढ़ावा दिया। तो ये कुछ बातें थी दक्षिण के विषय में जो आपको ध्यान रखनी है कि दक्षिण में किस तरीके से जो है अनेक शताब्दियों तक उस समय सत्ता जो थी पराक्रमी शासकों के हाथों में रही थी। और परवर्ती चोल साम्राज्य के शासकों के पहले ही जो करिकाल कि चोल वंशी शासक था, उसने कावेरी के जल को नियंत्रित करके सिंचाई की व्यवस्था की थी। आगे चल के जो है तमाम चीज़ें की उसने, जो है बंदरगाह बनवाया और व्यापार उद्योग में जो कि अभूतपूर्व उन्नति उससे हो सकी। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन जो थे, इन्होंने स्थापत्य को बहुत ही महत्व दिया और उसमें जो है अभूतपूर्व बढ़ावा देने का प्रयास किया। उसने कांची का राजसिंहेश्वर मंदिर बनवाया। तो पल्लव जो शासक थे नरसिंह वर्मा, इन्होंने स्थापत्य को मजबूत किया और कांची का जो राजसिंहेश्वर जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया। उसके राज्य में शिल्पियों का सम्मान जो है वो बढ़ा। जाहिर सी बात है, बुनकरों को दक्षिण में वैश्यों और व्यापारियों जैसा सम्मान मिला। ये महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान रखनी है दक्षिण के विषय में, दक्षिण के जो बुनकर थे उनकी स्थितियों के विषय में, कि दक्षिण में जो बुनकर थे उनको व्यापारियों और जो वैश्य होते हैं उनके जैसा सम्मान मिला। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी कहते हैं, सबसे स्पष्ट है कि उत्तर भारत में शिल्पियों और किसानों की आर्थिक बेहतरी के काफ़ी पहले दक्षिण भारत के शिल्पियों और किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई थी। भक्ति के आद्य आचार्य यानी कि जो भक्ति के प्रारंभ के आचार्य हैं रामानुज, वो थे, उनका जो स्थान था वो कांचीपुरम ही था। तो भक्ति के आद्य आचार्य रामानुज कांचीपुरम के ही थे। उनके गुरु कांचीपुर शूद्र थे। उनके जो गुरु थे वो कांचीपुर शूद्र थे। अलवार दक्षिण के प्रारंभिक भक्त कवि थे। अलवार संतों के विषय में आप लोगों ने सुना होगा। दक्षिण के प्रारंभिक भक्ति कवि माने जाते हैं। उनमें से एक महिला भक्त भी थी। उनमें से अनेक वर्ण थे। एक महिला भक्त अंदाल थी, जिसके मैंने अभी बताया चर्चा की, उसमें उनका नाम अंदाल था। ये परीक्षाओं में आपके प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं कि अलवार संत जो हैं उनमें एकमात्र महिला संत कौन सी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनको दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। जिन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाना चाहिए, विश्वनाथ त्रिपाठी जी कहते हैं, वे मीरा से कई शताब्दी पूर्व थी। जाहिर सी बात है, मीराबाई जी से उनका जो समय है वो काफ़ी पहले का है। तो अंदाल को जो है दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। अलवार संतों में एकमात्र महिला जो है संत थी। ये प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं।
विश्वनाथ त्रिपाठी जी कहते हैं कि हम जानते हैं कि हिंदी के भक्ति काव्य में वर्णों और नारियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। भक्ति काल के बाद फिर आधुनिक काल में ऊपर की बातें उस सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रकट करती हैं जिसने शिल्पियों वर्णों को सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से ऊपर उठने की प्रेरणा दी। तो ये महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी है। लेकिन यह बिना किसी पुष्ट विचारधारा के संभव नहीं था। रामानुजाचार्य, जिनका समय 11वीं शती का है, विशिष्टाद्वैत दर्शन जो इन्होंने दिया था, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत दर्शन भक्ति का दार्शनिक या विचारात्मक आधार प्रस्तुत करता है। विशिष्टाद्वैत सांकर अद्वैत की तरह, यानी जो शंकराचार्य जी का अद्वैतवाद है, तो विशिष्टाद्वैत सांकर के अद्वैत की तरह जगत को मिथ्या नहीं बताता। जैसा कि आपको पता है अद्वैतवाद में जो कहा गया है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या की जो बात है, तो वही बात यहाँ पे की गई है कि विशिष्टाद्वैत जो है वो शंकर के अद्वैत की तरह जगत को मिथ्या नहीं मानता। रामानुज का ब्रह्म विशेषण से युक्त अर्थात विशिष्ट है। जो रामानुजाचार्य जी के ब्रह्म हैं वो विशेषण से युक्त हैं, यानी कि विशिष्ट हैं। उनके अनुसार जगत मिथ्या नहीं बल्कि वास्तविक है। एक अंतर है विशिष्टाद्वैत जो कि दर्शन है रामानुजाचार्य जी का, एक तरफ जो है शंकराचार्य जी का अद्वैतवाद है। तो उनके बीच का जो अंतर है वो क्या है, उसकी चर्चा यहाँ पे है। आगे है कि ब्रह्म जीव और जगत को धारण करता हुआ उसका नियमन करता है। ये रामानुजाचार्य के संदर्भ में बात हो रही है, विशिष्टाद्वैतवाद के संदर्भ में बात हो रही है कि ब्रह्म जीव और जगत को धारण करता हुआ उसका नियमन करता है। जगत को वास्तविक मानकर उसको महत्व देने में ही भक्ति की लोकोन्मुखता निहित है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है कि भक्ति को जगत को वास्तविक मानकर उसको महत्व देने में ही जो है भक्ति है उसकी जो है लोकोन्मुखता जो है निहित है। ये महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जगत को जब तक वास्तविक नहीं मानेंगे तब तक जो है जो लोकोन्मुखता है भक्ति की वो सार्थक नहीं हो पाएगी। यदि लोक सत्य है तो लोक पीड़ा उपेक्षणीय नहीं। भक्तों ने लोक पीड़ा को इतना महत्व नहीं दिया है, इसलिए वे करुणा के अन्यतम रचनाकार हैं। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाया रामानंद, जैसा कि हमने चर्चा की थी। रामानंद का जो समय है 1400 ईस्वी से 1470 का है। रामानुज की ही परंपरा के आचार्य थे, जैसा कि मैंने बताया। रामानुजाचार्य जिनके विशिष्टाद्वैत दर्शन का यहाँ पे जिक्र था ऊपर, तो उनकी परंपरा में रामानंद जी आते हैं। रामानुजाचार्य की ही परंपरा के आचार्य थे। भक्ति साधना के रूप में तो पहले से ही थी। भक्ति साधना, जैसा कि आपको विदित है, भक्ति कोई ऐसा नहीं है कि भक्ति काल में पहली बार जो है भक्ति देखने को मिली, उससे पहले भक्ति नहीं थी, ऐसा नहीं था। यानी कि भक्ति जो है वो साधना के रूप में तो पहले से ही विद्यमान थी। रामानुजाचार्य ने उसे लोकोन्मुख बनाकर दार्शनिक वैचारिक आधार दिया और रामानंद के व्यक्तित्व से वह उत्तर भारत में आंदोलन और साहित्य का स्रोत बनी। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़, यानी भक्ति तो पहले से ही विद्यमान थी, लेकिन बाद में जो रामानुजाचार्य हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि उन्होंने उसको लोकोन्मुख बनाकर जो दार्शनिक और वैचारिक आधार देने का प्रयास किया। और रामानंद जी के व्यक्तित्व ने जो है वह उत्तर भारत में आंदोलन और साहित्य का स्रोत बनी। इनके व्यक्तित्व से ही जो भक्ति है वह उत्तर भारत में आंदोलन और साहित्य का स्रोत भी बनी। एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी की आधुनिक भारतीय भाषा यानी कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं धार्मिक वांग्मय मतलब होता है साहित्य। संस्कृत में जो साहित्य लिखा जाता है उसको वांग्मय बोलते हैं ज़्यादातर। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं धार्मिक वांग्मय की अभिव्यक्ति का माध्यम बनी। नाथ सिद्धों की साधना में अंतर साधना पर बहुत बल था। जो हमने नाथों सिद्धों की बात की थी, तो किस तरीके से अंतर साधना पे बल था आपने देखा था कि वहाँ पे जो है इस तरीके की चीज़ें थी। आगे है कि सरप्पा सहज साधना के विश्वासी साधक थे। आपको पता है जब हमने सरप्पा की बात की थी, जिनको राहुल संकीर्तन ने हिंदी का पहला कवि माना है और इनका समय जो है वो 8वीं शती का है। परीक्षा में आपके प्रश्न वहाँ से बनते हैं। सहज साधना के विश्वासी साधक थे। वे माया को भी त्याज्य नहीं मानते थे। उनके यहाँ चित्त की निर्मलता और करुणा को महत्व दिया गया है। तो ये बेसिक अंतर जो आपको ध्यान रखना है कि जो सरपा थे वो सहज ज्ञान के प्रवर्तक भी माने गए हैं। सहज साधना के विश्वासी साधक थे और माया को त्याज्य नहीं मानते थे कि जरूरी नहीं है आपको जो है माया को त्यागना ही हो। उनके यहाँ क्या था, सरपा के यहाँ चित्त की निर्मलता और करुणा को महत्व दिया गया था। नाथ जो थे वो बाह्याचार का विरोध करते थे।
उनकी साधना भक्ति भावना में घुल मिल गई। फलतः उत्तर भारत में आकर भक्ति साधना उतनी निरीह नहीं रह गई। वह वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड के प्रति आक्रामक बनी। उत्तर भारत में सूफी साधना के रूप में इस्लाम भी भक्ति मार्ग का सहचर बना। एक महत्वपूर्ण बात जो आखिरी पंक्ति में यहाँ पे कही गई है कि उत्तर भारत में सूफी साधना के रूप में इस्लाम भी भक्ति मार्ग का सहचर बना। जैसा कि आप देखते हैं कि जब भक्ति काल का जो है विभाजन होता है तो उसमें जो सूफी काव्य आता है जिसमें जैसी आते हैं और जैसी जो है साहित्य का सृजन करते हैं। तो ये भी जो है जब जैसी पद्मावत जैसे कि जैसी का जो ग्रंथ है उस पद्मावत के अंदर जो है किस तरीके से उन्होंने उस लोक का सहारा लेके जो है अलौकिकता का जो है अलौकिक ब्रह्म की जो है प्राप्ति का वहाँ पे प्रयास दिखाने का किया है उस कहानी के अंदर पद्मावत में। तो ये एक महत्वपूर्ण बात कि जो उत्तर भारत में क्या हुआ, जो आंदोलन जो सूफ़ी हैं, सूफ़ी साधना है वो भी इस्लाम है, जो सूफियों के यहाँ है वो भी जो है भक्ति मार्ग का सहचर बनी। तो ये एक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी भी रही है, आपको ध्यान रखना है। तो आज हमने बात की भक्ति काल के उदय के सामाजिक आधार के विषय में, जो डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण थे, उस समय की स्थितियाँ कैसी थीं, कौन कौन से जो दर्शन थे वो शुरू हुए और बाद में जो है उत्तर भारत में किस तरीके की स्थितियाँ थी और दक्षिण भारत में किस तरीके की स्थितियाँ थी। इस पर बातचीत डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने इसमें की है। यहाँ से प्रश्न जो है आपकी परीक्षाओं में बन सकते हैं, जैसे कि भक्ति काल का समय ही पूछा जा सकता है। इसके साथ ही साथ कि नामदेव से संदर्भित जो प्रश्न है वो आपके आ सकते हैं। भक्तिकालीन प्रमुख रचनाकार आपके कबीर, जयसी, सूर, तुलसीदास, ये तमाम रचनाकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कोटेशन भी आ जाता है कई बार उसके संदर्भ में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संदर्भ में तो आप जान ही गए हैं किस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो इस्लाम के आक्रमण को एक बड़ा कारण मानते हैं भक्ति आंदोलन के पीछे। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद जो हैं वो भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानते हैं। वो कुछ इसमें विशेष नहीं देखते या फिर इस्लाम को एक कारण नहीं मानते। बाकी इरफान हबीब के संदर्भ में उन्होंने जो इरफान हबीब ने जो इसके संदर्भ में जो बातें कही हैं उस पर चर्चा इनकी पुस्तक में है। तो ये आपको ध्यान रखनी, यहाँ से भी प्रश्न आपके बन जाते हैं। तो अब तक अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो सीरीज चल रही है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, इसके लेखक हैं, आलोचक हैं डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी। इससे संबंधित जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसका जो प्लेलिस्ट है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।